नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विवाद की जिसने भारत के एआई सपने पर सवाल खड़े कर दिए। The university claimed that they had made this robot, but guess what? This robot was actually made by a Chinese firm, a firm called Unitree. यह मामला जुड़ा हुआ है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी से, जहां इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान एक बड़ी घोषणा की गई। बड़ी घोषणा ये रही कि 350 करोड़ का एआई निवेश समिट के मंच से यूनिवर्सिटी ने गर्व के साथ कहा कि उन्होंने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में 350 करोड़ से भी ज्यादा निवेश किया। I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence. साथ ही उन्होंने एक रोबोटिक डॉग ओरायन को भी प्रदर्शित किया। मंच से दावा किया गया कि यह रोबोट उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा इन हाउस डेवलप किया गया है। लोगों ने तालियां बजाई। भारत एआई सुपर पावर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऐसा माहौल बनाया गया। लेकिन कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर सच सामने आ गया। लोगों ने खोजबीन की और पता चला कि ओरायन कोई नया भारतीय इनोवेशन नहीं था। असल में वह एक यूनिट्री GO2 नाम का एक चीनी रोबोट था। इस रोबोट की कीमत लगभग $2800 है और यह बाजार में पहले से उपलब्ध है। यानी जिसे भारत की बड़ी एआई उपलब्धि बताया जा रहा था, वह असल में एक खरीदा हुआ प्रोडक्ट निकला। जैसे ही यह खबर फैली, सोशल मीडिया पर मजाक शुरू हो गया। विदेशी मीडिया, खासकर चीनी से जुड़े हुए कुछ प्लेटफॉर्म्स ने भारत का मजाक उड़ाया। भारत जो खुद को एआई सुपर पावर बनने की और बता रहा था, वह एक खरीदे हुए रोबोट को अपने इनोवेशन बताया गया। इससे देश की छवि को नुकसान पहुंचा। शुरुआत में यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने कहा कि रोबोट उनके सेंटर से विकसित किया गया है, लेकिन बाद में बयान बदल दिया गया। पहले कहा हमने इसे बनाया है And this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. फिर कहा हमने कभी नहीं कहा कि हमने उसको मैन्युफैक्चर किया है या डिजाइन किया है। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है। हमने नहीं कहा सर, हमने इसे कस्टमाइज किया है। इस बदलाव ने और ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। लोगों को लगा कि शायद सच्चाई छिपाने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, विदेशी से टेक्नोलॉजी खरीदना गलत नहीं है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है। गलत तब होता है जब खरीदी हुई चीज को अपना इनोवेशन बताकर पेश किया जाए। यही इस पूरे विवाद का असली मुद्दा है। आज के एआई युग में बहुत ज्यादा हाइप है। हर संस्था खुद को एआई लीडर बताना चाहती है, लेकिन असली ताकत क्या होती है? रिसर्च, पेटेंट, डीप टेक, खुद की तकनीक विकसित करना। सिर्फ निवेश की घोषणा कर देना काफी नहीं है, जरूरी है कि उसका परिणाम भी देखे। भारत की छवि पर असर। भारत खुद को एआई के क्षेत्र में एक उभरती ताकत के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे में अगर बड़े मंच पर गलत दावा हो जाए तो उसका असर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी पर नहीं, बल्कि पूरे देश की विश्वसनीयता पर पड़ता है। एआई सुपर पावर बनने के लिए हमें सिर्फ बातें नहीं, बल्कि असली इनोवेशन दिखाने होंगे। इस घटना से 3 बड़ी सीख मिलती है। पारदर्शिता बहुत जरूरी है, हाइप से ज्यादा जरूरी है असली काम। भारत को R&D और डीप टेक में असली निवेश करना होगा। अगर हमें सच में एआई सुपर पावर बनाना चाहते हैं तो हमें खरीदने और बनाने के बीच फर्क समझना होगा। दोस्तों, यह विवाद सिर्फ एक रोबोट का नहीं है, यह भरोसे, पारदर्शिता और असली इनोवेशन का मामला है। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, जरूरत है सही दिशा, सच्चाई और मजबूत रिसर्च की। तभी हम दुनिया के सामने गर्व से कह पाएंगे, हाँ, यह तकनीक हमने खुद बनाई है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका क्या विचार है इस पूरे मामले पर कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।